ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3.2. द स्टेटमेंट इज अ 15,000 किलोग्राम कार हैज इट्स वेलोसिटी reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 3 seconds. How large was the force average retarding force? ठीक है, हमें क्या बताया गया है कि एक बॉडी है जिसका मास जो है वो कितना है 15,000 किलोग्राम है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमें दी गई और हमें बताया गया है कि वेलोसिटी में जो है वो क्या प्रोड्यूस हुआ है, डिक्रीज प्रोड्यूस हुआ है. अब इसको डिक्रीज प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स में, इसका मतलब है कोई रिटार्डिंग फोर्स होगी और उस रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं विद द गिवन डाटा. ठीक है, मास कितना है 15,000 किलोग्राम्स. ठीक है, सेकेंडली इनिशियल वेलोसिटी हमें जो है वो कितनी गिवन है बॉडी की 20 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड. रिटार्डिंग फोर्स हमें जो है वो डिटरमिन करनी है. तो फॉर्मूला यूज़ कौन सा होगा यहाँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इम्पल्स के लिए, एफ क्रॉस टी इज इक्वलेंट टू इम्पल्स इज इक्वलेंट टू चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, तो यहाँ से फोर्स हमें फाइंड करनी है. टाइम भी हमें यहाँ पे गिवन है और वो कितना है 3 सेकेंड्स का. ठीक है, तो टाइम 3, मास कितना है 15,000 किलोग्राम, मतलब यहाँ 15,000 आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वी एफ इज सिंपली 15 माइनस, ठीक है, एम अगेन हमारे पास 15,000 किलोग्राम है. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी इज 20. ठीक है, ये चीज़ आ गई. एक चीज़ यहाँ करेक्ट कर लेते हैं, हमारे पे 1500 में आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसे 1500 कर लेते हैं. अब नेक्स्ट क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है. सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 2,500 माइनस इसको सॉल्व करें तो ये आता है 30,000. दोनों का आंसर आएगा -7500 की फॉर्म में हमारे पास. ठीक है, -7500 आ जाएगा. ठीक है, और ये हमने जो है वो क्या निकाला है यहाँ से, सिंपली हमने अभी मोमेंटम फाइंड किया. ठीक है, कैसे मोमेंटम निकाला है कि इन दोनों का डिफरेंस निकाला था. ठीक है, अब इसको अगर देखें तो यूनिट्स हमारे पास क्या आएंगे, मास के यूनिट्स हैं केजी. ठीक है, और वेलोसिटी के यूनिट होंगे केजी मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में. ठीक है, तो ये मोमेंटम आ गया. टाइम को वहाँ लेकर जाके अगर 3 सेकेंड्स को वहाँ लेकर जाके हम डिवाइड कर दें यूँ 3 सेकेंड्स तो क्या आएगा आंसर आता है -25,000 का. यहाँ पे 2500 की जो है वो फॉर्म में आंसर आ जाता है. अब बात करें अगर मज़ीद जो है वो यूनिट्स के, तो यूनिट्स इसके कैसे चेंज होंगे, ये एस ऊपर जाके क्या बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, और फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है 2500. ठीक है, किसके अंदर माइनस में, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -2500 न्यूटन, या आप इसे यूँ लिख लें -2.5 × 10⁻³ न्यूटन, यानी -2.5 किलो न्यूटन. तो ये थी हमारी सेकेंड एग्जाम्पल.